दुर्ग जिले में स्थित पुरई गांव को भारत का खेल गांव कहा जाता है। यहां हर घर में खेल की भावना जीवित है और गांव ने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जन्म दिया है। यह गांव विशेष रूप से तैराकी के लिए प्रसिद्ध है, जहां युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मैं पुरई गाँव में स्थित हूँ। चलिए जानते हैं यहाँ के युवा खिलाड़ियों से आखिर क्या है उनमें खास और किस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आप जब प्रैक्टिस करते थे तो मतलब जब स्टार्ट किए थे तो आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? हम लोग को गांव वालों का ताना सुनना पड़ता था, क्योंकि हम लोग लड़की हैं तो कॉस्ट्यूम हमारे छोटे छोटे रहते थे। तो हम लोग को बोलते थे कि छोटा कॉस्ट्यूम पहन के गांव की लड़की तालाब में जा रही है, 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस कर रही है, मतलब ताना मारते थे। अच्छा, तो आप अब पहले जब ताना मारते तो अभी सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता आपको? हाँ, अभी हम लोग जैसे अचीवमेंट हासिल करते जा रहे हैं, हम लोग को अभी भी मतलब सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम लोग को अभी तक सपोर्ट नहीं करते। पूल की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हम तालाब में ही प्रैक्टिस करते हैं। और वही किया है कि हम लोग गाँव से हैं तो हम लोग को उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। बस सपोर्ट करते हैं तो हमारे फैमिली वाले और हमारे कोच हैं जो हम लोग को प्रोत्साहन करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब तक के आपका सफ़र कैसे रहा? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा था, शुरुआत से लेके अभी तक का। अच्छा, आप बाहर कहाँ खेल चुके, कहाँ से? हम लोग नेशनल प्लेयर हैं, हम लोग उत्तराखंड में खेलते हैं। मेरे साथ चंद्रकला ओझा जी के भाई ओम ओझा है। चंद्रकला जी के बारे में बताया कि उन्होंने अगर ओलंपिक में क्योंकि ओलंपिक की टीम यहाँ पे आई हुई थी, कैसा रहा वो सफ़र? मैं बताना चाहूँगा सर कि चंद्रकला ओझा भी क्या छोटे थे तब से तैयारी चालू की। मिनिमम 5 साल की उम्र से तैयारी चालू कर दिए थे। एक समय जब हम तैरना शुरू कर रहे थे तो लड़कियों को जोड़ना मतलब एक बहुत बड़ी बात था। जब हम चालू किए कुछ समय तक स्विमिंग किए और उसके बाद लोगों का जो गांव में रहता है ना कि लोग ताना मारते हैं कि कहाँ लड़की छोटे छोटे कपड़ों में पहन के स्विमिंग करती है, ये हमारे समाज के लिए गांव के लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तो फिर मैं अपनी छोटी बहन है निशा ओझा, उनको मैं स्विमिंग से जोड़ा, वो तैरने लगी। वो जब तैर के निकले तो फिर बहुत सारे मेडल जीते। तो उनको देख के बहुत सारे जो लड़की हैं वो इम्प्रेस हुए। फिर धीरे धीरे लड़की जुड़ते गए, खेलते गए। तो एक समय के बाद ऐसे हो कि सारे प्लेयर जो है पूरे से सेलेक्ट होने लगे। तो उस समय क्या हुआ सर कि गांव का जो तालाब है जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल उठता है, मैं आपको बता दूं कि इस गांव में, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले ओम जी ने बताया कि बहुत सारे तैराक हैं जो काफ़ी हद तक खेल में आगे गए हैं, लेकिन आपको बता दो इस गांव में एक भी स्विमिंग पूल नहीं है। तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर तैराकी की प्रैक्टिस करते कहाँ हैं? हम लोग सर क्या है बिना सुविधा के हम लोग तालाब में प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि तालाब पहले अच्छा था, लेकिन अब घर में लोगों की सुविधा होने की वजह से क्या है लोग अपने घर के सारे कचरा तालाब में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि पानी काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। जब पहले हम लोग आज से 10 साल पहले करते थे तो उस तरीके से प्रदूषित नहीं था जो अभी है। अब मेरे गांव तो ऐसे खेल गांव पुरई के नाम से ही जाना जाता है और पंचायत स्तर में जितनी व्यवस्था लाइट का है, डाइट का है, जो अपना पंचायत से बनता है वो लोग हम देते हैं। और खेल के भावना से ही खेलते हैं। अपना अपना एक क्लब बना के रखे हैं, जैसे फुटबॉल का भी है, वॉलीबॉल का है, खो खो का है, तैराकी का है। सबका अपना अपना अलग अलग कोच भी हैं और अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्तर में खिलवा रहे हैं लोग। आसपास गांव का भी आता है यहाँ खेलने, जैसे उमरपोटी से आता है, कुछ बोरीगार से आता है, कुछ करगड़ी से आता है। बहुत है खिलाड़ी तो यहाँ। और अभी फिलहाल तो अभी 3 बच्चे से सत्या खो खो क्लब से चेन्नई जाके आए, ये 3-4 दिन पहले। मेरे गांव के बच्चे को स्कूल और क्लब के बाद उसको नशा या मोबाइल चलाने का समय ही नहीं मिलता और हम समय देना नहीं चाहते, बिजी रखना चाहते हैं हमेशा कि वो खेल कूद में ही ध्यान दे। नशा मुक्ति के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, कभी अब खुद ही छापा मारते हैं,
कोई झुंड में बैठ के कुछ कर रहा है, मोबाइल चला रहा है या गलत संदेश दे रहा है, उन लोगों को रोकने का प्रयास करते हैं हम लोग। शासन से कोई जो सहयोग मिलता है खिलाड़ियों तक सही तरीके से पहुंच पाता है? हाँ, कुछ कुछ सामान है जो मिलता है, जैसे एक क्लब को अभी नेट मिला है, दूसरे को भी नेट मिलने वाले हैं, और अपना फ्लोटिंग क्लब तो अभी तक लिया नहीं है, कुछ अपने से करवा रहा है जो भी करवा रहा है। पुरई गांव के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की जोश को बढ़ाने के लिए अभी इस वक्त हमारे साथ है गांव वाले। तो चलिए, पुरई गांव के रहने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। यशवंत सिंह। यशवंत जी, यहाँ के जो युवा खिलाड़ी है उनके जोश को बढ़ाने के लिए आपके गांव की तरफ से कहाँ तक सपोर्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा बताएं। पूरा गांव सपोर्ट में है, और किसी भी प्रतिभा को उभारने के लिए, चाहे गांव हो, देश हो, और कोई भी देश हो, उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत हो रहता है। इसी प्रकार हमारा गांव मैदान भी है, सब चीज़ से संपन्न है। तो और उनके प्रतिभा को बढ़ाने के कोच भी है। जहाँ तक हमारे गांव में बहुत सारे लड़के लोग कोच कर रहे हैं, तो उनको वो लोग प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे बाहर जाके खेल रहे हैं। अभी तो इंटरनेशनल खो खो में भी सेलेक्ट हुआ था, तो बहुत मतलब गर्व महसूस होता है गांव वालों को। बाकी गांव वाले आपके गांव से प्रेरणा ले, ऐसा नहीं लगता आपको? लेते हैं ना, हमारे आसपास के बच्चे लोग आते हैं खेलने के लिए और प्रेरणा लेते हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे एक बार की? जाओ तो पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है पूरे ही खेल गांव के नाम से। ये बहुत बड़े गर्व की बात है।